हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज थी शरद पूर्णिमा की रात। तो यहाँ पे गाइज मैं बना रही थी खीर, क्योंकि आज हमारे यहाँ है पूजा और मैंने पातेर दिया था। मिथिलांचल में पातेर के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्णिमा का पातेर दिया था गाइज। और उसके बाद कुछ कन्या भोजन भी मुझे करवाना था, तो वो कन्या भोजन भी करवाया मैंने। तो आज के वीडियो में आप देख सकते हैं जो मैंने किस तरीके से खीर बनाया और किस तरीके से पूजा पाठ का सारा तैयारी किया और कैसे मैंने कन्या भोजन किया, क्योंकि आज था पूर्णिमा और बहुत ही अच्छा पूर्णिमा था गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में और ये है पीतल का बर्तन गाइस। ये शुद्ध माना जाता है और बिहार में पीतल के बर्तन में खीर बनाना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। ये हमारी पारंपरिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मैं इस चीज़ को फॉलो आगे करना चाहती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी ने ये दूध रख दिया है सारा खीर बनाने के लिए, और मैं गई थी वो जो मतलब था ना बर्तन पीतल का, उसको धोने के लिए। तो गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन जो था वो धो के मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ जो लाइटर कहाँ है गाइज। तो देखिए यहाँ पे मुझे लाइटर नहीं मिल रहा था, मैं इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वीडियो के सामने ही रखा हुआ था। तो फिर मुझे मिल गया और यहाँ पे मैंने फिर गैस को ऑन किया और गाइज यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके बर्तन जो था वो चढ़ा दिया है। और गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हमें करना है पीतल के बर्तन को गर्म, और ये बहुत ही अच्छा होता है गाइज। और ये जो बर्तन होता है ना, बहुत मतलब पुराने से हमें दिया जाता है। ये हमारे शादियों में हमारे मायके से मिलता है ये बर्तन वगैरह। तो ये मेरी मम्मी को मिला हुआ है। तो गाइज क्योंकि इसमें ना पूजा पाठ, खीर, मोरन, उपनयन, शादी विवाह, शुभ अवसर पे जितने भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो इसमें बनाई जाती हैं हमारे इधर गाइज। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूध ले लिया था गाइज। तो आज का खीर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें कन्या भोजन भी करवाना था और भगवती को पातर भी देना था। तो यहाँ पे मैंने 4 लीटर के आसपास दूध लिया था गाइस। तो एक एक करके मैं सारे दूध को फाड़ के डाल रही हूँ उस बर्तन में। और जब ऐसे दूध डल गया तो उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल एक परात में। तो यहाँ पे एक परात था, उसमें मैंने चावल ले लिया और अच्छे तरीके से उसे धोना है, शुद्ध तरीके से, क्योंकि गाइस हमारी कुल देवी को भोग लगेगा। तो हमें अच्छे तरीके से बहुत नियमानुसार बनाना पड़ता है और भूखे पेट ही ये भोग बनाना पड़ता है नहा धो करके। तो मैं सुबह में नहा धो ली थी और मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मैंने आज उपवास रखा था। इसके बाद गाइज आज देख सकते हैं आप लोग जो मैंने यहाँ पे चावल जो है ना उस दूध में डाल दिया। थोड़ा सा दूध जो था गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिया। फिर चावल डाल करके, और गाइज मैं यहाँ पे खुश भी थी क्योंकि मैं पहली बार ये सब बना रही थी और बिहार में मैंने इस बार छठ का भोग बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं बहुत खुश थी। ये तो फिर गाइज यहाँ पे आप देखिए मैंने थोड़ा सा इसे चला दिया, जो चावल जो है सो अंदर से मतलब जल ना सके, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसे चलाते रहना है। और ये ड्राई फ्रूट्स था और मैंने 1 कटोरा चीनी ले लिया था और बहुत ही अच्छा बनता है गाइस इस बर्तन में। आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और नहीं तो आप नॉर्मल जिस बर्तन में खीर बनाते हैं तो इस तरीके से आप खीर बना सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गाइस थोड़ा थोड़ा चलाती जा रही हूँ, क्योंकि वो जल ना जाए और जल ना जाए, इसी के वजह से गैस मैं इसको चलाती जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने रख लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा आज गाइस खुश भी थी और मुझे बहुत ही मज़ा आया बिहार में, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर यहाँ पे गाइस मैंने चीनी जो था 1 कटोरा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि चावल थोड़ा सा अच्छे से पक गया था। तो फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, कुछ काजू किशमिश बादाम वगैरह। तो ये सब गाइस मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा सा फिर उसको चला दिया, जो सारे जो मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरीके से बन जाए गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए गाइस जो क्या कहते हैं, जो हमारा खीर है सो पक रहा है। और आप लोग देखिए इस तरीके का ये बर्तन है, बहुत ही अच्छा। और देखिए गाइस ये मेरा खीर जो है सो लगभग 90% पक चुका है और 10% नहीं पका है। तो धीमी आंच में पकाते हुए गाइस बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इसे ना दूध को जलने देते हैं ना तो बहुत सोना सोना सा एक स्वाद आता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा खीर जो है सो बन रहा है और इसे धीरे धीरे हल्के हल्के तरीके से मतलब चलाना भी रहता है, जो जल ना जाए अंदर से। और धीमी गैस करके हम इसे चलाते रहते हैं।
और फिर और भी पूजा की देखिए आप लोग, और भी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मैंने किस तरीके से पूजा की तैयारी की। तो ये जो मेरा खीर था फाइनली गाइस बन चुका था। और आप यहाँ देखिए ये है मेरा लुक आज का गाइस पूर्णिमा के दिन का। तो मैंने आज पिंक कलर का साड़ी वेयर किया था और पूरे बिहारी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मैं तैयार हुई थी। जो हम लोगों के इधर सीधा पल्ला लिया जाता है ना, तो उस तरीके से गाइस मैं तैयार हुई थी। और 5 थाली जो होता है उसमें खीर रखा जाता है पातेर देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने खीर को निकाला और यहाँ मैंने मिठाई रखी थी। फिर मैंने उस पे 2-2 करके ऐसे मिठाई डाला, अच्छे से सजाया। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सो देखिए, बताइएगा जो आज का मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा। तो और उसके बाद वो मेरा भगवती घर है। तो गाइस मैं अपने घर में जहाँ खीर बनाई थी वहाँ से भगवती घर जा रही हूँ खीर रखने के लिए। भोग का प्रसाद वो काफ़ी गर्म था, तो उसमें मेरी मौसी भी मदद कर रही थी। और गाइस ये मेरे आंगन में कुछ मेरे भतीजे हैं और वो मेरी चाची हैं। और ये गाइस आप देखिए अच्छे तरीके से ये है मेरा फुल लुक आज का। तो बिहारी बहू का लुक तो आप लोगों को कैसा लगा। और ये मैथिलानी जो होती हैं सो इस तरीके से सर पे पल्ला रखती हैं। और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, फेस्टिवल मनाना और लाठी चूड़ी पूरा श्रृंगार करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमारे यहाँ जितनी भी फेस्टिवल होती है उस दिन मैं पूरे तरीके से तैयार होती हूँ, सजती हूँ और ऐसे बिहारी तरीके से पूरा एकदम साड़ी वगैरह पहनती हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके ऑफ कोर्स बताइएगा जो मेरा आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी। आज का लुक मेरा कैसा था। तो गाइस और आप लोग भी गाइस ट्राई करें जो किसी भी फेस्टिवल में अपना ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग मतलब तैयार हों, अच्छे हों। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो भगवती हैं हमारी कुलदेवी, यहाँ पे पातेर देना था। तो और भी जो मेरी चाची लोग थी उन्होंने भी पातेर दिया था। ये हमारी कुलदेवी हैं। आप लोग भी कुलदेवी का दर्शन कर लीजिए और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये जो है यहाँ पे भोग लगा है, वहाँ पे मेरी चाची लोगों ने भी पातेर दिया था। तो यहाँ पे गाइज ये हमारी भगवती हैं। यहाँ पे इस तरीके से भोग लगता है। भगवती का एक सेपरेट घर होता है। और यहाँ पर जो एक क्या इस भाभी थी वो भी अपना खीर वगैरह जितना भी चीज़ था वो लेके रख रही थी, जो मतलब उन्होंने भी पातेर दिया था। तो यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे चाची हैं जो अच्छे से सब कुछ सेपरेट कर रही है। और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको मेरी चाची ने तिलक लगाया और भोग लगने के बाद हम दोनों ने साथ प्रणाम किया। और गाइस हमने भगवती से यही मांगा जो हम लोग हमेशा साथ रहे, अच्छे रहे, खुश रहे, पूरे परिवार सुख शांति से भरा रहे। और मैंने फिर यहाँ पे हम दोनों ने प्रणाम किया। और गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड भी है यहाँ पे, तो उन्होंने भी प्रणाम किया। और इसके बाद गाइज़ मैंने कन्या भोजन करवाया। तो पहले मैंने कन्याओं जितनी भी कन्या थी मैंने सबका पैर धोया, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या भोजन जब करवाते हैं तो उनका पैर धोते हैं। बहुत मान और आदर के साथ कन्या भोजन और निष्ठापूर्वक करवाते हैं। तो सबका मैंने किया। उसके बाद गाइज़ पहले हम तेल सिंदूर कन्या को लगाते हैं। उसके बाद यहाँ जो हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं थी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही हैं। ये लोग एक मेरी मौसी है और एक मेरी बहन लगेगी। तो गाइज यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं इनको मैंने कन्या भोजन कराया था। और यहाँ पे मैंने पहले टीका लगाया, ऐसे मतलब टीका लगाते हैं, तेल और सिंदूर लगाते हैं ना। तो पहले मैंने कन्या भोजन करवाते टाइम टीका लगाया। और एक यहाँ पे बट्टुक, कुमार बट्टुक बोलते हैं हमारे इधर। तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे बट्टुक था तो उनको भी मैंने तिलक और तेल लगाया। और उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं फिर मैंने एक एक करके यहाँ पे क्या कहते हैं सबको जो केले के पत्ते पे कन्या भोजन कराया जाता है, ये बहुत ही शुभ होता है। और बिहार में इसी तरीके से कन्या भोजन होता है, कुमारी खिलाया जाता है, हम लोग कुमार बट्टुक भी कहते हैं इन्हें। तो यहाँ पे मैंने तीनों जो मैंने कन्या भोजन कराया था उनको ऐसे पत्ता डाला। और क्या कहते हैं वो जो थी छोटी सी कन्या वो खुद से भी ठीक कर रही थी। और फिर मैंने पत्ते को अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। और उन्होंने देखा जो एक का ना नीचे में नहीं रखते हैं, ये ना एक पत्ता पे नहीं खाया जाता है, 2 पत्ते पे खाया जाता है। तो थोड़ा सा तोड़ करके नीचे में रखना अच्छा माना जाता है। ये कुछ रीति हैं जो छोटी छोटी हैं। और आप देख सकते हैं हमारे इधर जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको भी ये चीज़ें पता है। और उसके बाद मैंने खीर मिठाई दिया।
फिर जो भोग का जो सामग्री था, जो मैंने भगवती को भोग लगाया था, आज के दिन वही चीज़ें जो होती हैं, खीर मिठाई वगैरह जो भगवती को भोग लगा था, वही कन्याओं को खिलाया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक एक करके मेरी जो कन्याएं थी, बटुक था, उनको मैंने खीर और मिठाई दिया और उसके बाद वो लोग अब धीरे धीरे खा रहे हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने बाद में पूछा था जो कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ वो लोग अभी कन्या खा रहे थे और उसके बाद गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। जो किसी को कोई चीज़ और लेना होगा तो हमें बताएंगे। तो फिर इसके बाद गाइज़ वो लोग खा रहे थे और मैं वहाँ पे बैठी थी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, हमारे बिहार में ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है करवाने में, और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करवाने में। आप लोग भी ये सब ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। कन्या भोजन खिलाएं। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा बटुक था ना, वो उसको खाया नहीं हो रहा था तो मैंने खुद से खिलाया। और उसके बाद ये लोग देखिए कुछ फ़ोटो सेशंस भी हुआ यहाँ पे। मैंने इन लोगों का कुछ फ़ोटो भी लिया याद के तौर पे जो मुझे रहे। तो ये सब मतलब पोज दे के फ़ोटो खिंचवा रही थी यहाँ पे और देख रही थी। फिर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका खाना हो गया था कंप्लीट। तो वो उनके लिए बैठी हुई थी जो बगल में कन्या खा रही थी, क्योंकि वो इनसे छोटी है तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने बोला कोई नहीं, आपको टाइम लगेगा तो कोई नहीं, हम बैठे हैं। और गाइस मैं इतने टाइम तक थी भूखी प्यासी, क्योंकि कन्या भोजन के बाद ही मैं खा सकती थी। तो उसके बाद इनका खाना भी कंप्लीट हो गया और ये लोग उठ गए। फिर इन सब का मैंने हैंड वॉश कराया आराम से। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम देते हैं खोज। तो ये हमारी प्यारी सी जो मिष्ठी थी, ये मेरी बेटी लगेगी रिश्ते में। मैं इसकी मौसी हूँ। तो गाइज़ ये देखो पहले से ही पर्स लेके रेडी थी। तो इनको मैंने अभी खोइंच दिया। खोइंच में हम चावल देते हैं, दूध भी देते हैं और उसके बाद पैसे देते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे वो दिया इसको। और ये बहुत ही कन्या भोजन खाने में इसे बहुत मज़ा आता है। ये पहले से भी रेडी रहती थी, पर्स टांग के। देखिए आप हमारी प्यारी सी कन्या कितने प्यार से मतलब कन्या खाने आई थी और मैं बहुत खुश थी गाइस ये सब देख के। इनको पैर लगवाना पसंद है तो इनका पैर भी कलर करते हैं गाइस। तो मैंने पैर भी कलर किया, फिर मैंने प्रणाम किया और उसने बहुत क्यूट तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे फिर दूसरी में ये भी मेरी बहन लगेगी, तो ये कन्या थी, इनको भी मैंने खोइंच दिया। ये इस तरीके से अपने फ्रॉक में ऐसे खोइंच लेते हैं, क्योंकि गाइस खोइंच जो होता है ना, ऐसे हम कहीं नीचे या इस तरीके से नहीं रखते हैं। तो फिर मैंने इसको खोइंच दिया और फिर ये जो मतलब खोइंच लिया, उसके बाद प्रणाम किया गाइस, आशीर्वाद लिया जो सब अच्छा हो, बढ़िया हो। बाय।